Hello everyone, welcome to the मैथमेटिक्स क्लास by केमिस्ट्री गाइस एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो। तो अभी लॉकडाउन स्पेशल जो सीरीज चल रहा है वो अभी आपके बीच में कंटिन्यू है। और जो भी आप स्टूडेंट जो क्लास 9, 10th, 11, 12 या फिर आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हैं एज वेल एज एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो क्लासेज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 9 से लेकर 12 तक का सारा क्लासेज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल पर जुड़कर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और जो भी सपोर्ट है वो सारा सपोर्ट हमारी टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा गाइस, राइट। And I would like to say that guys, in this session I will discuss कि how to find out the inverse of the matrix by using the elementary operation। तो elementary operation का यूज करके हम लोग कैसे इसका जो है मैट्रिसेस का फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ओके, एवरीथिंग क्लियर? ओके, सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस यही करेंगे कि कैसे हम लोग मैट्रिसेस का या मैट्रिक्स का हम लोग कैसे इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, राइट। एक तो होता है कि उसका कोफैक्टर और माइनर निकाल कर जो मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो दिस इज आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष से। If you are new on this channel, so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon, okay। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो 6 ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं किसी मैट्रिक्स के, जिसमें जो 3 जो होते हैं वो रो के कारण होते हैं और 3 जो होते हैं वो कॉलम के कारण होते हैं। ठीक है, मतलब 3-3 आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो 3 जो होगा वो रो के अकॉर्डिंग होगा और बाकी का 3 आपका किसके अकॉर्डिंग होता है? कॉलम के अकॉर्डिंग होता है। तो 3 आपका कॉलम का होता है और 3 आपका रो का होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिसेस। ओके, राइट, एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहेंगे कि पहला कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू मैट्रिक्स, हम लोग कर सकते हैं दो रो को और दो मैट्रिक्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि सिंबॉलिकली अगर इसको बोलें तो इंटरचेंज द ith एंड jth रोज इज डिनोटेड बाय i to rj। इसमें पहले रो को पहले रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर दिए। तो आई जेथ जो है वो आपको कॉलम का भी आप उसको चेंज कर सकते हो। तो या तो दो रो को आपस में इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं या तो दो कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दिया गया है, आप इसको देख लेना कि R1 जो है उसको R2 से चेंज कर दिया। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A, जिसमें यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 1, यहाँ पे है -1 √3 1 5 6 7, यहाँ पे क्या है -1 √3 1 1 2 1। यहाँ पे देखो क्या किया गया कि इसका जो पूरा एलिमेंट था 1 2 1 का, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया और ये वाला जो पूरा एलिमेंट था ये पूरा एलिमेंट आपका ऊपर शिफ्ट कर दिया गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग चाहें तो किसी भी मैट्रिसेस का दो रो को दो कॉलम के साथ आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एवरीथिंग क्लियर? ओके, सेकेंड क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिसेस में अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में कोई भी नॉन जीरो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंबॉलिकली, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाई के। तो इस जहाँ पे के जो होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे Ri इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं? Ri टेंस टू के Ri, मतलब आई जो है वो आपका नंबर ऑफ रोज बताएगा। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे कॉलम में ऑपरेशन होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? Ci KCi। अब यहाँ पे एग्जांपल इसका कुछ देख लेते हैं। जैसे C3 था, यहाँ पे कॉलम 3 में क्या किया गया, तो कॉलम 3 ये फर्स्ट कॉलम है, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हो गया, इसको हम लोग C2 बोलेंगे। ये कौन सा होगा? ये आपका आएगा C3। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/7 से, तो यहाँ पे 1/7 और यहाँ भी 1/7 आ जाएगा। ये आपका हो गया, राइट।
नेक्स्ट जो है एंड लास्ट प्रॉपर्टीज ये है कि एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम एंड corresponding to the element of any other row or column multiply by an any non-zero number, राइट। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर कोई भी रो कि कोई भी एलिमेंट को अगर हम लोग कॉलम से चाहे तो उसको जोड़ मल्टीप्लाई करके मतलब उसको जो है जोड़ या घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक नन स्केलर जो स्केलर नंबर से मतलब नन जीरो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मान लो कि कोई एक रो में क्या किया, मैंने के से मल्टीप्लाई किया और इसको आर आई से जोड़ दिया, तो इसको मैं आर आई की जगह पे इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर उसी को कॉलम के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो ये आपको तीन चीज ध्यान में रखना है, तीनों चीज का हम लोग यूज करेंगे। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा हम लोग किसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, जब कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम and if there exists the another square matrix B of the same order M and such that AB is equal to BA, AB जो है वो किसके बराबर है, AB अगर मान लो कि BA के बराबर है, तो ये आपका किसके बराबर होगा, दोनों किसके बराबर है, दोनों जो है I के बराबर है। तो B को हम लोग क्या बोलेंगे कि B को बोलेंगे कि ये A का जो है वो आपका इन्वर्स है एंड इट इज डिनोटेड बाई द A माइनस वन। इसको A माइनस वन से हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं एंड इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो इन्वर्टिबल है, राइट। अब यहाँ पे एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालेंगे, ए बी अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये है 2 3 1 2, राइट। एंड यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, 2 माइनस 3 एंड माइनस 1 एंड 2। ओके, सो एवरीथिंग क्लियर गाइस। अब यहाँ पे जब ए बी इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 इसको लिखेंगे, प्लस में सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस वन, तो फर्स्ट का काम खत्म। अब सेकेंड में चलेंगे तो इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 इंटू माइनस 3 एंड प्लस में आ जाएगा 3 इंटू 2। ओके, एवरीथिंग क्लियर, सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। अब इसके बाद क्या है कि इसको 1 इंटू 2 करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, देन आफ्टर 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद 1 को माइनस 3 से किए एंड फिर उसके बाद किससे कर दिए, 2 इंटू 2 से कर दिए। तो ये आपका ए बी जो है अब यहाँ पे आपका आ जाएगा। जब इसका ए बी मैंने फाइंड आउट किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 6 माइनस 6 ये आ गया 0, और ये आपका आ गया 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे आ गया 4 माइनस 3 1। तो ये तो आ गया आपका आई के बराबर। अब बी ए निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बी ए फाइंड आउट करूँगा इसका, तो बी ए फाइंड आउट करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 है और ये आपका माइनस 1 एंड 2 है, ठीक है। और ए कितना है, ए हमारे पास है 2 3 1 2। एवरीथिंग क्लियर। अब इसको बी ए को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे बी ए को फाइंड आउट करते हैं, तो बी ए को फाइंड आउट करने के बाद ये कितना आएगा देख लो। तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 2 2 जा 4, फिर इसके बाद 3 2 जा 3 इंटू 1, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 3, राइट। इसके बाद क्या आ जाएगा, सेकेंड कॉलम में चलेंगे तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू 2, ओके, ये आ गया। अब इसके बाद 1 इंटू माइनस 1 इंटू 2 करो, माइनस 1 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 1, ओके। फिर उसके बाद माइनस 1 इंटू 3 करो एंड प्लस में आ जाएगा 2 इंटू 2, राइट। इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना गाइस, राइट। अब इसके बाद 4 माइनस 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 माइनस 3 आपका आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये दोनों कट के ये माइनस 6 ये प्लस 6 कट जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, और यहाँ भी आ गया 1। अब यहाँ पे देखो कि ए बी जो है ए बी बी ए दोनों आई के बराबर आ गया,
दोनों अगर i के बराबर आ जाता है तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो कि b इज द इनवर्स ऑफ a एंड a इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ b, राइट। तो यहाँ पे b इज द इनवर्स ऑफ a, ठीक है, एंड a इज द इनवर्स ऑफ b, राइट, इनवर्स ऑफ b। तो यहाँ पे सिंपल सा आप लिख सकते हो कि a जो है वो किसके बराबर है, b का इनवर्स हो गया। तो ये आपका आ गया स्टेटमेंट, आप ऐसे निकाल सकते हो, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान में रखना एक और गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए नोटबुक के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी जो होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब उसका इनवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण ये है क्योंकि बी ए और ए बी जो है वो आपका वहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं हम लोग, और ये आपका नेसेसरी है कि ए और बी जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो भी सेम ऑर्डर का, राइट। एंड बी अगर इनवर्स ऑफ ए है तो ए भी आपका क्या होगा, इनवर्स ऑफ बी होगा, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोनों चीज़। अब इसके बाद एक थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स। इनवर्स ऑफ द स्क्वायर जो होता है, तो जो होता है ये आपका एग्जिस्ट करता है तो ये आपका यूनिक होता है, ये किसी और के साथ आपका मैच नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसको प्रूफ कैसे करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। तो प्रूफिंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो प्रूफ हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रूफ हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले मैंने मान लिया कि लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू ए आई जे, राइट। ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये क्या है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इनवर्स उसी का निकालेंगे जो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मान लिया कि वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है एम, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया कि बी और सी इसका इनवर्स है। मैंने एक और चीज़ मान लिया कि इफ़ पॉसिबल, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे लिख देना, इफ़ पॉसिबल लेट बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ, क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ ए। अब यहाँ पे यूनिक होता है, इसका मतलब दो अगर मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, दो अगर इनवर्स अगर बी और सी मान रहा हूँ तो ये तो हमारा गिवन हो गया। तो हमको क्या शो करना है, हमको यहाँ पे प्रूव करना होगा, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना होगा कि b जो है वो हमारा किसके बराबर है, c के बराबर है। अगर ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गया तो इस कंडीशन में हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रूफ में चलते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि सिंस चूंकि b इज द इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये तो होगा जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स अगर दो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो उस कंडीशन में उसका इन्वर्स जो है ए बी है, तो ए बी बी ए वो आपका आई ए के बराबर होगा। सिमिलरली उसी तरीके से सी वाले टर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। तो ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, क्योंकि दोनों को मैंने मान लिया कि दोनों अलग अलग यहाँ पे मैट्रिसेस दिए हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम लोग चले तो b इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे b इंटू आई लिख सकता हूँ, ठीक है। और i जो है वो किसके बराबर है, i जो है क्या मैं इस i को ca के बराबर लिख सकता हूँ या फिर ac के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको लिखना है आप उसको लिख सकते हो। तो ये आपका ca आ गया, bac। अब bac को हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर मैट्रिसेस है तो ये आपका bac है, तो क्या मैं इसको ba सी भी लिख सकता हूँ, बी ए देन आफ्टर सी। अब बी ए किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर आएगा। तो
IC आ गया, और IC किसके बराबर आएगा, C के बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखो कि B जो है वो C के बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में B को मैंने क्या लिखा, B को मैं I के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो B ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो है, अब इस I को इस सेकेंड इक्वेशन से क्या मैं लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। फिर BA को एक साथ ले लिया और फिर C से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर BA को मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से I लिख सकता हूँ, IC जो होगा वो C के बराबर हो गया। तो ये आपका प्रूव हो गया B इक्वल टू C। इसीलिए हम लोगों ने बोला, यहाँ पे मैंने 2 को मान कर देखा, इनवर्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर एग्जिस्ट है तो वो आपका हमेशा यूनिक होगा, वो आपका एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 इनवर्स नहीं आ सकता है, राइट। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। चलो, अब इसके बाद थ्योरम नंबर 4 में चलते हैं। तो थ्योरम नंबर 4 में ये है कि अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस हैं सेम ऑर्डर के, तो ए बी इनवर्स जो है वो आपका बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ओके। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। चलो, अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए बी इनवर्स है, ठीक है। अब आई 1 किसके बराबर होता है, तो अगर हम लोग 1 के बराबर लिखें तो ए बी और ए बी का इनवर्स, ए बी और ए बी का इनवर्स को 1 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स और इस ए बी के साथ कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग प्री मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड बाई ए इनवर्स। यहाँ पे क्या कर देंगे, प्री मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए इनवर्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ए इनवर्स से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, ए इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा ए बी, देन आफ्टर ए बी का इनवर्स होल इनवर्स, और यहाँ पे आ गया ए इनवर्स आई। इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना, वीडियो को शेयर भी कर देना गाइस, ताकि ये जो है मैक्सिमम बच्चों तक इसका बेनिफिट्स मिल सके। अब यहाँ पे ए इनवर्स आई जो होगा वो आपका ए इनवर्स के बराबर ही आ जाएगा। तो इस साइड में हम लोग ए इनवर्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर इसको चाहे तो ए इनवर्स ए लिख सकते हैं एक साथ। यहाँ पे बी अलग कर दो, और यहाँ पे आ गया ए बी का इनवर्स, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया कि इस ए को इसके साथ ले लिया, और ए इनवर्स आई जो है वो आपका ए इनवर्स के बराबर होता है, तो ये डायरेक्टली ए इनवर्स हो गया। ए इनवर्स ए जो होगा वो आपका आई के बराबर होगा, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आई लिख सकता हूँ। तो आई आ गया, बी आ गया, ए बी इनवर्स आ गया, ठीक है। ए बी इनवर्स आ गया इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये आई तो आपका कैंसिल हो गया, आई जो है अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, या फिर आई जो है वो आपका किसके बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, बी का इनवर्स के बराबर, ठीक है। अदरवाइज बी का इनवर्स अगर दोनों तरफ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो बी का इनवर्स जो है वो आपका बी का इनवर्स से यहाँ पे आ जाएगा। तो बी का इनवर्स बी, ए बी का इनवर्स ए बी इनवर्स, ये आ गया होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आपका तो इधर आ गया। अब यहाँ पे बी इनवर्स बी जो होगा, ये दोनों को अगर एक साथ ले लेते हैं तो बी इनवर्स इंटू बी जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स, यहाँ पे आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे देखो जब आई से किसी भी अगर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था गाइस, जो कि यहाँ पे प्रूव करने के बाद आ चुका है, राइट। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। एवरीथिंग क्लियर। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स बाय द एलिमेंट्री मेथड गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि इसी प्रोसेस को अप्लाई करके हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसको इनवर्स इसका फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, मैं यहाँ पे दोनों मेथड बताऊंगा, कॉलम से भी आप कैसे बना सकते हो और रो से भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो पहला यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रॉ ऑपरेशन, राइट। तो इसमें मैं जो अप्लाई करूंगा, जैसे रो के अकॉर्डिंग ही मैं इसको अप्लाई करके चलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है आपका ए दिया हुआ है। अब ए जो है वो किसके बराबर होता है, ए जो है वो आपका आई ए के बराबर होता है, ठीक है। ए इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आई ए, ठीक है। अब ए इक्वल टू आई ए हो गया, तो ए का वैल्यू कितना था हमारे पास, ए का वैल्यू था 1 2 2 -1, ओके। सॉरी गाइस। और आई का वैल्यू अगर टू मैट्रिक्स, टू ऑर्डर का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। और ये आपका ए के साथ मल्टीप्लाई, इस ए को इधर ही रहने दो, ठीक है। जो एक ए है जो आई के साथ में है उसको वैसे ही रहना है, रहने देना है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब हमको कुछ ऐसा करना है ताकि इधर जो है हमारा क्या आ जाए, आई आ जाए, इधर क्या आ जाए, इधर ये वाले टर्म को हमको आई के टर्म में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ओके। जब यहाँ पे इसको अप्लाई करते हो, तो इसको अप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये है तुम्हारा R2 टेंस टू। देखो तो यहाँ पे जब R2 में से, यहाँ पे R2 की जगह पे हम लोग एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो वैसे ही रहेगा, यहाँ वाला एलिमेंट सिर्फ चेंज करेंगे हम लोग। तो R2 माइनस, तो R2 यहाँ पे कितना है 2 माइनस 2R1, तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो R2 2 है और माइनस 2R1, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 में 2 मल्टीप्लाई करके तब घटाना है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है, ओके। एंड 4 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -5, ओके, राइट, एवरीथिंग क्लियर। और ये आपका जो है जब इधर मैंने किया वही प्रोसेस मैं उधर भी करूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड होगा। तो ये यहाँ पे था 1 0, ये आपका आ जाएगा -2 और ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो 0 है, तो 1 माइनस 0 जो है 0 ही हो जाएगा, ये आपका आ गया, ए से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फिर से समझो, ऊपर वाले में क्या करना है, नीचे वाले को चेंज करना है, हमेशा जो हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं उसी को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो R2 की जगह पे हमको क्या कर, उसके बदले में क्या लिखना है, R2 माइनस 2R1, तो R2 की जगह पे यहाँ पे 2 है, इसमें 2R1 करेंगे, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड माइनस 1 इंटू 2, तो 2 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, जो कि यहाँ मैंने लिखा अभी 0। सेकंड में क्या है कि यहाँ पे भी फिर से पहले R2 लिखेंगे तो -R2, तो -1, और फिर यहाँ पे कितना है -2R1, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो -4, तो -1 एंड -4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5। तो डायरेक्टली हम लोग इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। और जब मैंने इधर किया तो इस साइड भी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही साइड करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 0, यहाँ पे आ गया 0, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो टर्म है, अब इसमें क्या कर लो कि हमको यहाँ पे क्या लाना है कि ये जो है पूरा टर्म हमारा क्या आ जाना चाहिए 1 1, मतलब आई के टर्म में लाना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -5 है, तो 5 हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, R2 से, क्योंकि हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, तो उसमें किसी भी रूप्स में मल्टीप्लाई या फिर कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे टेकिंग R2 टेंस टू क्या लिख देंगे, -1/5 R2, ठीक है। तो R2 से अगर मैं -1/5 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक मिनट, इसको नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज तो यहाँ पे फिर दिक्कत आ जाएगी।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R2 टेंस टू -1/5 R2। हमारे पास कितना था, हमारे पास वहाँ पे था -1 2 0 -5। तो जब -1/5 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जैसे पीछे वाले टर्म में क्या था, यहाँ पे था -5, तो जब इस सेकेंड रो में, यहाँ पे हम लोग सेकेंड रो से सिर्फ ले रहे हैं, तो जब -1/5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 0 1 ओके, एवरीथिंग क्लियर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकेंड रो से लेना है, तो सेकेंड रो में यहाँ पे कितना था इस साइड में, तो यहाँ पे -2/5 और यहाँ पे हो जाएगा 1/5। ओके ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, इसको देख लेना, वो जब करोगे तो -2 और +2 और -1 ही आएगा। अब इसके बाद देखो, तो यहाँ पे हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 102/5 और यहाँ पे आ जाएगा -1/5, क्योंकि 1 मिनट गाइस, यहाँ पे -2 ही रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तब उस कंडीशन में ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद के प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे अब हमको ये लास्ट स्टेप में कुछ ऐसा करना है ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, जब हम लोग यहाँ पे R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई करके जब इससे घटाएंगे तब 0 आएगा। तो क्या अगर हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई कर दे, टेकिंग R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, तो इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, इस कंडीशन में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि R1 माइनस 2R2, तो यहाँ पे तो 0, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 और यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे था A गाइस। और यहाँ पे अगर लिखोगे तो यहाँ पे उसी तरीके से करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो है आपका आ जाएगा 1/5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2/5, और यहाँ पे जब 1 से करोगे तो 2/5 और माइनस जो है वो करने के बाद आपका आ जाएगा 1/5। अगर यहाँ पे करोगे तो माइनस R1 माइनस 2R2, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 2/5 ओके, और यहाँ पे आ गया 2/5 और माइनस 1/5 इज इक्वल इंटू ए। अब यहाँ पे ये आ गया ए के टर्म में, यहाँ पे आ गया 1 0 0 1, और ये जो है यहाँ पे आपका आ गया 1/5, यहाँ पे आ गया 2/5, यहाँ पे आ जा रहा है 2/5 और यहाँ पे आ गया -1/5, और ये किसके बराबर है, ये आपका a के बराबर है, राइट। ठीक है, अब ये आपका a के बराबर हो गया, a आपका i के बराबर है, और जब a को इस साइड में भेजेंगे तो a आपका किस में चलाएगा, डिवाइड में चलाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग उसको a का इन्वर्स लिख सकते हैं, और a का इन्वर्स अगर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा, इन्वर्स ही। तो 1/5 यहाँ पे आ गया 2/5, यहाँ पे आ गया 2/5 और इधर आ गया -1/5। तो ये तो हो गया आपका किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग, रो ऑपरेशन से। ठीक है, अब हम लोग क्या किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, रो ऑपरेशन के बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कॉलम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। कॉलम ऑपरेशन से भी हम लोगों का आंसर दोनों का सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था रो ऑपरेशन, अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, राइट। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ था गाइस, आप वहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो 2 1 2 2 -1। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे हम लोग लेकर यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इसके बाद कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या दिया हुआ था, a इक्वल टू था हमारे पास 1 2 2 -1 ओके, ये हमारे पास दिया हुआ था। अब a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a इक्वल टू AI। ठीक है,
ए जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 2 -1, और ए में आ गया ये 1 2 2 -1, और आई में कितना आ जाएगा, आई में आ जाएगा आपका 1 0 0 1। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, इस वाले साइड को जैसे मैंने वहाँ पे किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी क्या करना है, इसको भी यहाँ जीरो लाना है और यहाँ जीरो लाना है, यहाँ से माइनस को हटा देना है। बाकी आपको इधर क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको, आप इसको ए में ही रहने दो, क्योंकि ए यहाँ पे रखना, इस साइड आई की तरफ आपको ए ही होना चाहिए, वहाँ पे मल्टीप्लाई, ताकि आपको ए इनवर्स कन्वर्ट करना है ना। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, इसको उसी तरीके से जैसे मैंने उसमें किया था उसी तरीके से यहाँ पे चाहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टेकिंग C2 tends to C2 minus 2C1। अब ये कर लो C2 minus 2C1। ठीक है, तो C2 minus 2C1 अगर करोगे तो यहाँ पे देखो ये टर्म कितना आ जाएगा, तो C2, तो ये कॉलम, इस कॉलम वाला टर्म बदलना है, ये तो हमको वही चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे रहेगा, तो C2 माइनस 2C1, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर करोगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2, और यहाँ पे आएगा -1 एंड -4, -1 एंड -4। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको C2 तो लिखना ही है, प्लस में उसको घटाना है 2 से मल्टीप्लाई करके C1 वाले टर्म से, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद C2 माइनस इसमें से इसको घटाएंगे, 2 माइनस 2 ये आ जाएगा, और फिर दूसरा में आएगा -1 -4। ओके, एवरीथिंग क्लियर? ओके गाइस, ठीक है, आई होप सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब यही प्रोसेस हम जब इधर करेंगे तो वही प्रोसेस हम लोग उस साइड में भी करेंगे, तो यहाँ भी करेंगे, तो इस कंडीशन में ये तो 1 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस चीज़ का ध्यान में रखना, तो 1 0 होगा, यहाँ पे 0 -1, तो यहाँ पे आपका 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2, और यहाँ पे जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसको घटाएंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, राइट? ओके, एवरीथिंग क्लियर? तो 0 माइनस ये जो है, ओके, तो यहाँ पे इसमें से 2 करके घटाना है तो 1 ही यहाँ पे रहेगा, तो ये भी आपका आ जाएगा 1। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कितना आ गया, ये टर्म जो है मेरा, ये टर्म हमारा आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 2, और यहाँ पे है -5। इसमें क्या है, a, और यहाँ पे है 1 -2 0 एंड 1। अब यहाँ पे क्या करो कि इसमें हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1, और यहाँ पे कितना है -5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग C2 tends to -1/5 C2। C2 में से क्या कर लेना है कि उसमें से -1/5 हमको कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो जब इसमें से 1/5 अगर कॉमन ले लेते हैं या फिर 1/5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा कॉलम से, तो इसमें डिवाइड 1 2, तो फर्स्ट कॉलम तो वही रहेगा। अब सेकंड कॉलम में -1/5 से 2 करना है, तो इसमें से 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -1/5 तो 5 5 कट के और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो ये तो आपका आ गया, ये यहाँ पे हो गया। अब जब इसमें करोगे तो 1 0 फर्स्ट कॉलम में तो कुछ करना नहीं है, सेकंड कॉलम में करना है, तो ये कितना आ जाएगा -2/5, ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ओके, क्योंकि -1/5 से करना है, तो ये आ गया +2/5, एंड देन आफ्टर ये कितना आ जाएगा -1/5, राइट? एवरीथिंग क्लियर? इसके बाद क्या करना है, इस वाले टर्म को आपको यहाँ पे C2 के बाद आपको C1, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ये 2 वाले टर्म को भी रिमूव कर देना है ताकि ये 0 आ जाए। अब 2 को 0 कैसे ला सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे देखो एक और कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा टेकिंग, इसको अब नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, अदरवाइज ये आपको कंजस्टेड हो जाएगा यहाँ पे। अब यही टर्म को आगे वाले पेज पे लिख लेते हैं।
ठीक है, अब देख लो, ये आपका हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास आया अभी ट्रांसपोज ये करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, -1/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आया 1021। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, ए इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स में आ गया 1 2/5, फिर इसके बाद आ गया 0 -1/5, इतना आ गया, इतना आ गया गाइस, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद क्या कर सकना है, हमको इस 2 को 0 बनाना है, तो 2 को 0 मैं कैसे बना सकता हूँ, तो सबसे पहले हमको चेंज किस में करना है, C1 में करना है, मतलब फर्स्ट कॉलम में करना है। तो यहाँ पे C1 टेंस टू हमको क्या लेना पड़ेगा, C1 टेंस टू C1 माइनस 2C2, 2C2 से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे ऐसा भी आपको करना है ताकि ऊपर वाला चेंज ना हो। अगर आप 2 में से, अगर इसमें से -2C2 करते हो तो ये तो हो जाएगा, लेकिन इसमें से भी फिर 1 आपका चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो 1 एंड -2 इंटू 0 करेंगे, यहाँ पे तो 0 रहेगा ही, फर्स्ट कॉलम में करना है, सेकेंड में 2 -2 इंटू 1, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। अब आपका ये जो टर्म है उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे हम लोग। तो जब ए तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे C2 में, और इससे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 4/5 -4/5, इसमें से 1 से माइनस करेंगे तो 1 -4/5 आ जाएगा। यहाँ पे अगर करते हो तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका +2/5, 0 -2/5 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2/5 और यहाँ पे आ गया -1/5। ओके, एवरीथिंग क्लियर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको समझ में आ गया गाइस। अब यहाँ पे देखो कि ये तो तुम्हारा टर्म जो है ये आपका 1 -0 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये कट के 0 हो गया, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1। अब ए का वैल्यू अगर बात करेंगे, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, अ, ये वाले टर्म में अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 -4/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5, ये आपका आ गया 2/5, यहाँ भी आएगा 2/5, और यहाँ पे आ जाएगा -1/5। राइट, इतना समझ में आ गया। तो अब ये आ गया, अब ए को इस साइड भेज देंगे तो ए के इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए को इस साइड भेज देंगे, ए को इधर भेज दिए तो ए इन्वर्स इंटू ये आई आ जाएगा, तो ए इन्वर्स इंटू आई जो है वो ए इन्वर्स ही होता है। तो यहाँ पे ए इन्वर्स हो गया, और यहाँ पे ये टर्म आ गया 1/5 2/5, देन आफ्टर 2/5, देन आफ्टर -1/5। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, आप इसी को बोलोगे आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मैंने दोनों का बताकर आपको यहाँ पे बता दिया किस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से आपको एक थर्ड वाला 3 रो 3 कॉलम का एक बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम लोग हमेशा क्या लेंगे, ए इक्वल टू आई ए लेंगे। ठीक है, तो ए इक्वल टू आई ए जब लेंगे, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है, इसका हमको ए इन्वर्स निकालना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा। तो ए इक्वल टू आई ए हो गया, तो ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, आई के तरफ ए ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 3, इसको क्या लिखेंगे 1 2 1, और इसको क्या लिखेंगे 2 3 1। एवरीथिंग क्लियर, और ये आपका आ गया आई, तो आई में यहाँ पे तीन ऑर्डर का है, तो यहाँ पे आई 0 0 0 आई 0 एंड 0 0 1। राइट, 1 है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस ए से क्या करना है, रो या कॉलम दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसी के अकॉर्डिंग बना लेना। ठीक है, मैं एक रो का बता दे रहा हूँ, कॉलम से आप खुद से कर लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, बस आपको इस वाले टर्म को, इधर वाले टर्म को आई में कन्वर्ट करना है, बाकी इधर क्या हो रहा है इट डजंट मैटर, उस पर आपको फोकस देना ही नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है ये आपका 0 है, R1 को क्या करो, यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसको अगर यहाँ पे कन्वर्ट कर दूँ तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले टेकिंग R1 टेंस टू R2, मतलब R1 को मैं
R2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब R1 की जगह पे R2 एंड R2 की जगह पे R1। मैंने बताया था पहला प्रॉपर्टीज यही था कि कोई भी मैट्रिक्स के दो रो या फिर दो कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 को यहाँ पे लिख दिया, 0 1 3 को यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर गाइस? ओके, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे ये आ गया 0 1 1 3 एंड ये आ जाएगा 2 3 1। एवरीथिंग क्लियर? देन आफ्टर उसके बाद क्या लिखोगे गाइस, यहाँ पे जो है अब इसी तरीके से इक्वल टू में भी आपका होगा। इक्वल टू में क्या था, वहाँ पे 1 0 0 था। अब उसको क्या करना है, इसको यहाँ पे कर देना है और इसको यहाँ पे कर देना है, मतलब इसको यहाँ पे सेंड करना है और इस वाले को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1। ये आपका आ गया ए, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, थोड़ा सा इसको हम लोग डीपली बनाएंगे, ओके, और अच्छे से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे R1 R2 कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, लेकिन अब हमको ऐसा करना है, यहाँ पे तो 1 आ गया। 1 मिनट गाइस, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, मैंने यहाँ पे रो को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको कन्वर्ट यहाँ पे देख लेना कि थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलम को कन्वर्ट नहीं करके रो को कन्वर्ट कर दिया, तो जिसके कारण यहाँ पे मतलब रो को कन्वर्ट नहीं करके कॉलम को कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, जिसके कारण आपको दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसे इससे भी बना सकते थे, उससे भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन दोनों तरीके से आपका जो है, जब मैं रो से बता रहा हूँ तो रो को ही कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखो कि R1 को R2 में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका ऊपर जाएगा, ये जो है ये यहाँ चला जाएगा और ये जो है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे उस कंडीशन में अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 1 2 और यहाँ पे 3 1 1 यहीं पे रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 1 0, देन आफ्टर ये आपका आ जाएगा 1 0 0 0 0 1, यही था, ठीक है। तो रो और कॉलम में हमेशा क्लियर रहिएगा, जो हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको हमेशा हम लोग किस चीज़ में बोलेंगे, रो में बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होगा इस टाइप का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, ठीक है। ये सारा मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बता दिया था, ओके, एवरीथिंग क्लियर, राइट, ओके, वेरी गुड गाइस। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो कि यहाँ पे तो 0 आ गया, अब हमको यहाँ भी 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे अगर मैं R3 के जगह पे R3 को अगर मैं R1 से 3 मल्टीप्लाई करके, R1 में 3 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ तो आ जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग R1 टेंस टू R1 माइनस R3 के जगह पे चेंज करना है, तो R3 टेंस टू R3 माइनस कितना हो जाएगा, R3 टेंस टू R3 माइनस, यहाँ पे आपको लेना है -3R1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब इसको R1 को माइनस करो, तो आपको R1 और R2 वही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस में आएगा, आपका आएगा R3 में। तो 3 - 3, अब यहाँ पे देखो 3 इंटू, यहाँ पे जब 3 से करेंगे तो 3 - 3 कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 0, 3 - 2, ठीक है, मतलब 1 माइनस जो है 1 माइनस कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, ओके, एंड यहाँ पे आ गया 1 - 6, राइट, सॉरी 1 - 9, तो 1 - 9 कितना आ जाएगा -8। तो ये आपका आ गया कौन सा, ये इस साइड का। और इसके बाद यहाँ भी जब करोगे तो इस कंडीशन में आपको यहाँ भी जो है पहला रो और दूसरा रो को आपको टच ही नहीं करना है, ठीक है, आपको थर्ड रो में चेंज करना है। तो ये 0 है यहाँ पे, जब तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और यहाँ पे जब 1 - 0 करोगे तो यहाँ भी 1 ही रहेगा, राइट, एवरीथिंग क्लियर।
अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे a मल्टीप्लाई है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या था वहाँ पे पिछले वाले पेज में, वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, राइट। एवरीथिंग क्लियर गाइस? तो पिछले वाले पेज में हमारे पास था 1 2 3, हमारे पास था 1 2 3, देन आफ्टर और क्या था 0 1 2, उसके बाद था 0 -5 -8, ओके। इसके बाद इधर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 0 1 0 0 1 0, इसके बाद था 1 0 0 1 0 0, उसके बाद था 0 -3 एंड 1, ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर रहे थे, ए से कर रहे थे, राइट। एवरीथिंग क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, आर आई को जो है वो आपका, अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस करो। पहला रो में अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सेकंड फर्स्ट रो में जो है वो करना है, मतलब फर्स्ट कॉलम का आपका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 है, अब इस 2 को हमको जीरो करना है। इस 2 को जीरो करने के लिए क्या मैं R1 टेंस टू R1 माइनस 2 R2 कर दूँ, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख दूंगा टेकिंग R1 टेंस टू R1 माइनस 2 R2, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जीरो आ जाएगा, जब इसको जीरो ले आएंगे फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोग आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका आ गया 1 माइनस 0, तो 1 ही आएगा। 2 माइनस 2, तो यहाँ पे 0 आ गया। एंड 3 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, राइट। यहाँ पे आ गया 0 1 2, यहाँ पे है 0 -5 एंड -8, ये आपका आ गया, राइट। एवरीथिंग क्लियर? अब इसके बाद अगर इसमें, अगर इस साइड में अगर आप बात करो तो यहाँ पे पहला रो का पहला एलिमेंट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा -2, ये आपका रहेगा 1 और ये तो 0 का 0 ही रहेगा। तो 1 0 0 0 -3 1, ठीक है, ये आपका आ गया ए से। अब इसके बाद यहाँ पे तो आ गया, अब इसको कैसे हम लोग जीरो करेंगे, राइट। अब इसके बाद R3 में देखो कि R3 में जो है उसमें 2 टर्म आपका जीरो नहीं है। R3 में जो है वो -5 0 आना चाहिए और यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, तो R3 में अगर हम लोग 5 R2 जोड़ दें तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग R3 टेंस टू R3 प्लस 5 R2, अब इसको जब जोड़ देंगे तो उस कंडीशन में वो जो है हमारा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या करना है, दूसरे रो में 5 से मल्टीप्लाई करके R के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पे जो है R3 के साथ जोड़ देना है, तो 0 1 0 -1, यहाँ पे आ गया 0 1 2, यहाँ पे आ गया 0 -5 -8, ओके। अब यहाँ पे एक मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको करना पड़ेगा, तो ये तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे देखो इसमें से -5 है और इसको क्या करना है, जोड़ना है 5 R1 R2 से। तो 5 R2 से जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको इससे जोड़ना है और वो भी 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से, तो इसको इसके एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे तो 5 - 5 कितना आ गया, ये 0 आ गया। और ये -8 और +10 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2, राइट। एवरीथिंग क्लियर? एक मिनट, तो ये आपका +2 होगा, -2 नहीं होगा गाइस, क्योंकि बड़ा का साइन आपका वहाँ पे क्या था, प्लस में था, ओके। तो ये आपका आ गया +2, राइट, आ गया। सिमिलरली आपको यहाँ भी वही काम करना है, -2 1 0 1 0 0 0 -3 और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 -3 तो आपने लिख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे 0 -3 1, क्योंकि ऊपर वाला टर्म जो है वो 0 का 0 ही है, तो कुछ भी संख्या में अगर करके अगर उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो संख्या वही रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं इस साइड में। इसके बाद क्या करना है गाइज, बहुत ही सिंपल है।
यहाँ पे R3 का काम कंप्लीट हो गया। देखो कि सारा टर्म धीरे-धीरे जो चीज़ हमको चाहिए वो सारा चीज़ 0 होते जा रहा है, राइट? अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पे टेकिंग R3 टाइम्स टू 1/2 R3, तो ये आपका टर्म जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 0 -1, यहाँ पे आ गया 0 1 2, और यहाँ पे कितना आ गया, और यहाँ पे आ गया 0 0 1, राइट? उसी तरीके से यहाँ भी नेक्स्ट इधर RHS में भी करेंगे, सब में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -2 1 0, यहाँ पे आ गया 1 0 0, यहाँ पे 0/2 मतलब 0 -3/2, और फिर यहाँ पे 1/2, क्योंकि मैंने R3 में ही सिर्फ बात किया है, तो R3 में मैंने मल्टीप्लाई किया A से, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद A तो मल्टीप्लिकेशन में होगा ही होगा, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। इतना तक समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में करते जाओ। आपको हर एक बार क्या करना है, आपको जो है मैंने क्या बताया अभी तक, मैं क्या करते जा रहा हूँ, यहाँ पे ये वाले टर्म जो 1 के बराबर, इसको I में कन्वर्ट करना है। और I में कन्वर्ट करने का मतलब कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब इस वाले टर्म में आपको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देना है, ताकि मैं A को जब उधर भेजूँ तो A इन्वर्स हो जाए। चाहे उसके लिए जो करना हो, जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो हमारा टर्म दिया हुआ था उसी को अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे बचा हुआ टर्म क्या है हमारे पास, कंटिन्यू करने के लिए अब हमको यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, पीछे जो अभी मैंने किया तो वहाँ पे क्या बचा था हमारे पास, 1 0 -1, उसके बाद क्या था 0 1 2, इसके बाद क्या था 0 0 1, राइट? एवरीथिंग क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट में अगर इस साइड RHS में अगर देखें तो वहाँ पे था -2 1 0, उसके बाद था हमारे पास, ओके एक मिनट, उसके बाद था हमारे पास -1 माइनस, एक मिनट गाइस, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका टर्म ये 1 था, तो जब ओके इसको जब 1 को जब इसको 5 के साथ अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा 5 ना, ओके। तो जब 5 आएगा तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ओके। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये जो टर्म है 0, जब इसको 5 R2 के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -2 1 0, यहाँ पे आ गया -1 -2 1 0, यहाँ पे आ जाएगा -1, और फिर उसके बाद क्या करना होगा, 1 -1 नहीं, यहाँ पे रहेगा 1, ओके 1 0 0, देन आफ्टर वहाँ पे क्या आया था अभी पीछे वाले में 5/2, देन आफ्टर था आपके बाद 3/2, देन आफ्टर 1/2, ओके। ये आपका था और ए से मल्टीप्लाई किया हुआ था। अब इसको क्या करना है कि देखो यहाँ पे अभी भी कुछ जो है वो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, 0, यहाँ पे ये टर्म भी 0 होना चाहिए और ये टर्म भी 0 होना चाहिए। तो कौन सा ऑपरेशन और लगाएंगे ताकि ये दोनों टर्म हमारा 0 आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे इसके लिए अगर मैं यहाँ पे R1 प्लस R2 कर दूँ, R1 प्लस R3 कर दूँ, तो ये टर्म हमारा 0 आ जाएगा, राइट? क्योंकि अगर मैं इस वाले रो को इस वाले थर्ड वाले रो से अगर मैं जोड़ देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में जोड़ने के बाद जो है वो आपका आ जाएगा गाइस यहाँ पे 1 0 0, इसके बाद जो है 0 1 0, क्योंकि हमको क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना है, टेकिंग R1 टेंस टू R1 प्लस R3, R1 को R3 के साथ जोड़ना है, तो R3 यहाँ पे 1 है, तो -1 एंड +1 अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ गया आपका 2 1, ओके। एवरीथिंग क्लियर गाइस? नाउ I am going to apply this condition in the RHS also guys, so -2 and +5/2, तो -2 and +5/2 अगर करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1/2,
क्योंकि ये है 2.5, 2.5 में से अगर 2 अगर माइनस कर देते हैं तो बच जाएगा हाफ। यहाँ पे है 1.5 एंड 1.5 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, माइनस हाफ, राइट। और ये आपका आ जाएगा 1/2, राइट। यहाँ पे है 1 0 0, यहाँ पे है 5/2, यहाँ पे है -3/2, देन आफ्टर 1/2। ओके, एवरीथिंग क्लियर इस, और यहाँ पे आ जाएगा ए। अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके, चलो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको सिंपल तरीके से आप इसको, ठीक है, एंड एट लास्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 है इसको आपको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, 2 को आपको 0 में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं R2 को अगर 2R3 अगर कर दूं, माइनस कर दूं, तो R2 टेंस टू 2R3 अगर मैं कर दूं तो क्या ये टर्म पूरा का पूरा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करोगे, 2R2 2R3 कर दोगे तो ये तो माइनस करोगे तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 - 2 ये आपका कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको R2 - 2R3। तो यहाँ पे आ गया 1 0 0, फिर इसके बाद 0 1 0, फिर इसके बाद 0 0 1, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब जब इसका वैल्यू जब R2 को 2R3 से माइनस करेंगे तो पहला कॉलम और थर्ड कॉलम में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सेकंड कॉलम में सिर्फ चेंज करेंगे। तो -1/2 1/2 1/2 आ गया। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड में से 1 माइनस क्या करना है, -5, यहाँ पे 5/2 से माइनस कर देना है और वो भी 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 - 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा -4। सिमिलरली उसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते तो ये दोनों कट जाएगा और माइनस माइनस ये +3 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा -1, राइट। और बाकी का सारा टर्म आपका वही रहेगा, 5/2 -3/2 एंड यहाँ पे हो गया 1/2, राइट। तो ये आपका आ गया E। अब यहाँ पे देख लो गाइस, थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे आपको जब प्रोसेस पहली बार आप बना रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपका बन जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो दिक्कत आएगी ही आएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो ये आपका टोटल आई आ गया, ये आपका टर्म है। अब ए को इस साइड में भेज देंगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा और ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स और ये आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स हो गया और यहाँ पे ये टर्म को इसके बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया 1/2 -1/2, देन आफ्टर 1/2 और फिर उसके बाद होगा -4 3 -1, यहाँ पे आ जाएगा 5/2 -3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, राइट। So it will be the correct answer for this question guys, right? So I hope पूरा इंट्रोडक्शन आपका समझ में आ गया। इसी पे बेस्ड आपका जो है पूरा क्लास 12th का जो है, अगर उसके बारे में बात करें तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पूरा का पूरा क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जो भी आपका, क्योंकि क्या होता है कि आप ये सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब 3.4 एक्सरसाइज पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन, अगर हम लोग पूरे क्वेश्चन के बारे में बात करें कि एक्सरसाइज 3.4 में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, तो क्वेश्चन उसमें 18 क्वेश्चन है। जब पूरे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो सारा क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो आपका जो भी डाउट होगा और जो भी आपका जो अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो वहाँ पे बनाते बनाते आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस। तो आई होप सारे लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकते हैं, बिल्कुल शेयर इट टू एवरीवन गाइस। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।